जितने भी हमारे एपीएस संचालक हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, चाहे वो स्पाइस मनी हो या डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड हो या पेनियर बाई हो या मूवी सफर हो या पे मंक हो या रॉयनेट एक्सप्रेसो हो, जितने भी एपीएस संचालक हैं कहीं ना कहीं हमारे वीडियो पे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। आखिर क्या है इसका कारण? इसीलिए मैंने अपने वीडियो का आज का थंबनेल और टाइटल में क्या लिखा है कि आज से यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा अब बिल्कुल नहीं निकलेगा आधार कार्ड से। इसीलिए मैंने सिंपल प्रोसेस में अपने वीडियो के थंबनेल में यही बताया है। लेकिन दोस्तों इसका क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि हमारे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकल रहा है ना, नहीं निकल। लेकिन मेरे पास सबूत है दोस्तों कि मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं, ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनका मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकाल रहा हूं और मेरे पास लाइव प्रूफ है जो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि मैंने पैसे निकाला है। ऐसा कोई मैं फेक स्क्रीनशॉट दोस्तों आपके साथ में कभी शेयर नहीं करता हूं, और जो भी जानकारी होता है दोस्तों वो मैं आपके साथ में हमेशा से शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो हमारे काफी व्यूअर भाई जो कमेंट कर करके हमसे पूछ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, क्या है इसका मामला, जो निकल रहेगा कि पैसा नहीं निकलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में को अंत तक देखिएगा। ले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से विड्रॉल नहीं हो रहा है उसका क्या मामला है, क्या करने के बाद आप पैसा फिर से आप विड्रॉल कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। हमारे काफ़ी ऐसे जो कस्टमर हैं जिनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2-2, 3-3 अकाउंट है। जैसे किसी का सैलरी अकाउंट होता है, किसी का सेविंग अकाउंट होता है, किसी का करंट अकाउंट होता है। लेकिन दोस्तों आधार कार्ड सिर्फ आप सैलरी अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में ही लिंक करा सकते हो। करंट अकाउंट में दोस्तों आप लिंक नहीं करा सकते। आरबीआई का या बैंक का रूल है कि आप करंट अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं करा सकते। लेकिन दोस्तों जहाँ तक कि आपको मैं ये जानकारी बता दूँ, सबसे पहले दोस्तों आपको ग्राहक जब भी आपके पास पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं तो वहां पे लिखता है बैंक इंटरवल अप्रूवल, चाहे आपको लिखता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट। बात को आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। बैंक इंटरवल अप्रूवल, पहला रीजन दोस्तों ये हो गया। जब आपके पास पैसे विड्रॉल कराने के लिए ग्राहक आते हैं तो पहला रीजन हो सकता है कि ये लिखेगा कि बैंक इंटरवल अप्रूवल। जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट में बारी बारी से आपको बता रहा हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा, फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। नहीं तो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सही जानकारी ही नहीं होगा दोस्तों, तो आप पैसा कैसे निकाल सकते हो। दूसरा दोस्तों आपके पास एरर आता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट। 2 रीजन हो गया, पहला हो गया बैंक इंटरवल अप्रूवल, दूसरा आपके पास रीजन हो गया ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, तीसरा लिमिट आपका हो गया ट्रांजैक्शन अमाउंट नॉन ट्रांजैक्शन। 3 तरह का रीजन आपको जब भी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक आपके पास पहुंचते होंगे पैसे को विड्रॉल करने के लिए। तो दोस्तों सबका मैं एक एक करके समाधान बताने वाला हूं। इस समाधान को आप अगर समझ गए तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक का पैसा विड्रॉल करा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं करा सकते। पहला जो आपके पास जो ये ऐसा जो आपके पास जो ऐसे शो करता है ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, उस ग्राहक का जो आप दोस्तों 10,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉल करते होगे तब ऐसा एरर शो करता है। वहीं पे दोस्तों आप 9,950 रुपए का अगर ट्रांजैक्शन विड्रॉल करोगे, जो मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, तो बड़े ही आसानी से दोस्तों हो जाएगा। बात अभी यहीं तक खत्म नहीं हुई। वहां पे आप 9,950 या 9,900 का अमाउंट बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो, चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का एपीएस संचालक हो। दूसरा जो दोस्तों आपके पास जो एरर शो करता है बैंक इंटरवल अप्रूवल, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे काफी रिटेलर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे वीडियो पे कमेंट छोड़ने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं कि मेरा तो पैसा निकल नहीं रहा। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जिनका जो ऐसा लिखता है बैंक इंटरवल अप्रूवल, तो आपको वहां पे कस्टमर को आपको ये बोलना होगा कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने अकाउंट है, उनसे आपको सिर्फ पूछना है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओनली 1 एक ही अकाउंट है,
तो आपको सीधे दोस्तों करना क्या होगा, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और उनका एक फोटो को उनसे बोलना होगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर, और इसको लेके आप सीएसपी ब्रांच में अकाउंट खोलाए हो या होम ब्रांच में अकाउंट खोलाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने होम ब्रांच में विजिट करना होगा और विजिट करके दोस्तों आपको वहाँ पे अपने मैनेजर से बात करना होगा और बोलना होगा कि मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बंद हो गया है, इसको मैं फिर से इनेबल करना चाहता हूँ, मैं फिर से इसको चालू करना चाहता हूँ। बात को ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस को पता चला जाएगा, पता आपको चल जाएगा कैसे विड्रॉल होगा पैसा। तो मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बंद हो गया है, इसको फिर से हमको इनेबल करना है। तो वहां से वो लोग आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है कि मैं इसको फिर से इनेबल करवाना चाहता हूं। तो दोस्तों वो फॉर्म को आपको सिर्फ फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने ब्रांच में जाके जमा कर देना होगा। जमा करने के बाद वो आप लोगों को फिर से जो वहाँ का मैनेजर होंगे, जो वो आपका आधार कार्ड से जो पैसा निकालना आपका बंद हो गया था, तो वो फिर से चालू कर देंगे दोस्तों। तो फिर से अब चालू कर देंगे, तो कब चालू करेंगे इस पे भी हमारे पास कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा आज से। दोस्तों ये बैंक का काम है, हो सकता है कि 1 घंटे में चालू हो जाए, हो सकता है तो 1 महीने में भी चालू हो जाए, हो सकता है कि 1 हफ्ते में भी चालू हो जाए। तो ये बैंक पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि बैंक कब चालू करता है। लेकिन मैंने 2-3 ग्राहक का ऑलरेडी चालू करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 ग्राहक का ऑलरेडी चालू करा दिया है और उनका पैसा मैं अब बड़े ही आसानी से विड्रॉल करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक और जो एरर शो करता है, स्पेंड डाटा फ्रॉड, इस तरह से, इसमें दोस्तों क्या मामला हो सकता है, हो सकता है दोस्तों इनका बैंक में 2-2 अकाउंट होगा, इसके कारण उनका पैसा आधार कार्ड से विड्रॉल नहीं हो रहा होगा। दोस्तों उनको ये बोलना है कि आप भी अपने होम ब्रांच में विजिट कीजिए और 2 आपका अकाउंट ओपन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हो सकता है कि आप कहीं अपने घर पे रहते होंगे तो वहाँ एक अकाउंट ओपन करा के रखा होगा, आप कहीं बाहर कमाने के लिए गए हो, आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, तो वहाँ पे कंपनी के एंड से आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन करा के दिया जाता है। तो आपको मैनेजर से बात करना होगा और उनको बोलना होगा कि सर मेरा एक अकाउंट जो है उसमें आपको आधार सीडिंग करना है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को इनेबल करना है कि मैं आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकूं। तो वहाँ पे दोस्तों आप बड़े ही आसानी से आधार कार्ड से ग्राहकों का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पे मोबाइल नंबर भी ग्राहक का लिंक होना चाहिए और जिनका 2-3 बैंक में अकाउंट है उनको डायरेक्टली बैंक से बात करके उनको ये बोलना होगा कि भाई मेरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम डिसेबल हो गया है, तो आप मेरा इसको इनेबल कर दीजिए। सबसे लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जिनका आधार कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट का पैसा आता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि, पेंशन का पैसा आता है, गैस एलपीसीडी का सब्सिडी आता है। तो वो लोग भी बार बार आधार कार्ड से पैसे को निकालते हैं, तो उनका भी एनपीसीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाता है। उनको घबराने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोसेस आपको बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको बैंक में जाके जो मैंने आपको बताया वो आपको बोलना होगा। वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका कब इनेबल हो जाएगा ये तो मैं दोस्तों नहीं बता सकता, लेकिन मैंने 2-3 ग्राहक का ऑलरेडी कराया है, इसलिए मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस जानकारी से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कितना खुश होंगे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद है दोस्तों तो लाइक करना, चाहो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल और भी चल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिव टेक न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊं, मैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो हमारे वीडियो से हर एक रोज कुछ ना कुछ जानने और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाली टाइम में जो भी जानकारी होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते ही रहूंगा। तो आप लोगों को देख लिया कि कैसे पैसा विड्रॉल होता है। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।